नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, खास करके उन राज्यों में जहां पर आगामी समय में विधानसभा चुनाव संपन्न होना है। इन तमाम राज्यों में कहा गया है कि अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया जाए, खास करके उन अधिकारियों का जो अपने गृह जिला में पोस्टिंग है, ताकि किसी भी तरह के अगर पक्षपात की गुंजाइश है तो उससे बचा जा सके। क्या कुछ हुआ है और किन राज्यों में यह लागू होगा, उसको लेकर के बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आगामी कुछ राज्यों में चुनाव है विधानसभा का, जिसमें एक असम भी है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। इन सभी जगहों पर चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है इसको देखते हुए ये सारे जो है निर्णय यहां पर लिया गया है। अब देखते हैं चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिया है। देखिए, चुनाव से जुड़े जो भी अफसर होंगे और उनका अगर वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं, पोस्टिंग है, तो उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए ताकि वहां पर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं हो सकता। इसके अलावा कहा गया है कि यदि कोई अफसर पिछले 4 साल से एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर यहां पर कहा गया है उसी जिले में 3 साल या अधिक सेवा कर चुके हैं, या 31 मई पुडुचेरी के लिए 30 जून रखा गया है, इस अवधि तक पूरी कर लेंगे तो उसे भी ट्रांसफर अनिवार्य तौर पर कर दिया जाए, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहना है उनको। और ये सारे काम चुनाव को देखते हुए किया गया है, चुनाव से पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कौन कौन से अफसर प्रभावित होंगे? जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी। देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी वही होते हैं जो कि डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, जो या कई जगह डीसी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं। कुल मिलाकर के वही जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव के समय हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े स्तर पर देखा जाएगा तो आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी होंगे, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वह भी। इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सभी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि चुनाव प्रक्रिया को किस तरह से निष्पक्ष बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि एक अधिकारी अगर एक जगह पर मान लेते हैं 3-4 साल रहते हैं तो वहां के स्थानीय जो लीडर हैं, लोग हैं, उनसे एक रिश्ता बन जाता है, स्थानीय प्रभाव से वो जुड़ते हैं और इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव चुनाव पर हो सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकता है। खास करके अगर कोई ऑफिसर जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्ट्रिक्ट उनके लिए गृह जिला होगा, तो जाहिर सी बात है वहां के किसी ऑफिसर से या आप कह सकते हैं किसी नेता से उनका जान पहचान हो सकता है, जिनको उनके वजह से चुनाव में अवैध फायदा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इक्वल फील्ड नहीं मिला जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी को। तो अफसरों पर भी अगर मान लेते हैं कई बार ऑफिसर जो है गलत नहीं भी करते हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा हो सकता है उन पर आरोप लग जाए पक्षपात का। तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों से बचने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिया गया है। एक पहल जो इसमें किया गया है, मुख्य सचिवों को सभी संबंधित ट्रांसफर जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि आयोग को यह पूरा रिपोर्ट दें। इस आदेश जो है पुराने विधानसभा चुनाव या किसी उपचुनाव में तैनात अफसरों पर भी लागू होता है ना। ये हमेशा ही देखने को मिला है, जिन राज्यों में भी होता है वहां इस तरह की व्यवस्था की जाती रही है। नेतार्थ यह है कि चुनाव आयोग यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्ष प्रशासन की सुनिश्चितता चाहता है। ट्रांसफर नीति से अफसरों का राजनीतिक दबाव या स्थानीय प्रभाव चुनाव पर प्रभाव नहीं डालेगा। यह आदेश पीसीएस सिविल सेवा अफसरों के लिए समय समय पर प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही का उदाहरण भी है। तो एक बात समझ लीजिए, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं उन पर भी लागू होगा, जो पीसीएस अधिकारी हैं उन पर भी लागू होगा। अब देखते हैं किन राज्यों में ऐसा हो सकता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां ये सारे कदम उठाए जाएंगे। खास करके देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात की गई है, असम की चर्चा किया गया है, इसके अलावा केरल भी इसमें चर्चा में है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है। तो ये तमाम राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, आगामी विधानसभा चुनाव, इन सभी जगह पर ये बदलाव किए जाएंगे। चलिए अब एक सूचना आपके लिए है। संस्कृति आईएएस के द्वारा हाइब्रिड बैच प्रयागराज सेंटर पर चलाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम का जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए, जिसके में यूपीएससी और यूपी पीसीएस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। प्रथम 250 स्टूडेंट के लिए केवल फी जो है वो 25,000 है, और दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं और वो संस्कृति आईएएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फी केवल जो है 9,999 रखा गया है। ये ऑनलाइन माध्यम से होगा, मतलब जो ये स्टूडेंट होंगे जो दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए आएंगे और ये वाला ऑफर लेते हैं तब आपको ऑनलाइन ही होगा, बाकी सबके लिए जो है आपको वहां पर ऑफलाइन होगा।
ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 12 फरवरी से शुरुआत हो रहा है और सुबह के 8:30 बजे कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा लीजिए। ध्यान रखना है 12 फरवरी तक आपको मतलब बैच शुरू हो रहा है और प्रथम 250 स्टूडेंट को ही नामांकन लेने में 25,000 वाला लाभ मिलेगा, तो उसकी भी तत्परता थोड़ा ध्यान रखिएगा। संभावित प्रश्न क्या है? चुनाव आयोग ने अप्रैल मई 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अफसरों की तैनाती पर निर्देश जारी किए हैं? राज्यों का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आपको जो भी सही लगता है उसका जवाब ढूंढ करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि वाकई चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा करने से, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो जाए, असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, इन सभी जगहों पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है और चुनाव आयोग पर किसी भी तरह का पक्षपात करने का आरोप नहीं लगेगा? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।